नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आपसे अगले चैप्टर वेदांत के अगले चैप्टर का डिस्कशन करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा है, उसके लिए आपको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। आचार्य जी ने जो लिखा है इस बुक में वो कहते हैं जैसे आप वैसा ही आपका संसार। तो आचार्य जी कहते हैं कि जैसे आपका मन होगा ना वैसे ही आपका संसार होगा। आपके ही अपने विकार आपके सामने संसार बनकर कब प्रकट हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आपके विकार इस संसार को आपके लिए अर्थपूर्ण बनाते हैं। अर्थ अगर ना हो तो जो कुछ आपके सामने है वो होकर भी नहीं रहेगा, आपके लिए रहेगा ही नहीं। तो हमारे मन में ना वही चीज़ मौजूद रहती है जिससे हमारा कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ पूरा हो रहा होता है या स्वार्थ पूरा होने की उम्मीद होती है। बाकी चीज़ें ना हमें दिखाई देती है और ना ही सुनाई देती है। ये आप अपने पे देख सकते हैं, अपने अंदर झांक के भी देख सकते हैं ये चीज़ कि जिससे हमारा स्वार्थ हमें लगता है ना पूरा हो रहा है, हम उसी के साथ जुड़े होते हैं। वो मन में बैठा भी होता है, वो इंसान या वो वस्तु या वो इंसान मन में बैठा रहता है। तो हमारा अहंकार जो होता है ना वो मन में उसी चीज़ को जगह देता है जिससे हमारे स्वार्थ पूरे हो रहे होते हैं। ये तो नियम है स्वार्थ का कि जिससे जो कुछ पाने की उम्मीद होती है मन में उसी को बिठाया जाता है। तो जब तक वो उम्मीद रहेगी कुछ मिलता रहेगा, उम्मीद भी बची रहेगी, तब तक मन में बैठा रहेगा। जिस दिन वो लगा कि क्लियर हो गया अब स्वार्थ पूरा नहीं होगा, अब कुछ मिलेगा नहीं इससे, तो वो मन से भी निकल जाएगा और जीवन से भी निकल जाएगा। और अगर बाई चांस आपको मन उसको अपने जीवन में रखना ही पड़ रहा है तो कम से कम मन में तो नहीं रहेगा आपके पूरे जीवन। ना वो आपको भी दिखाई देगा ना ही सुनाई देगा ठीक से। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको हमेशा कहती हूँ अपनी वीडियोस में कि आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर झांकिए, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने कितने बड़े दुश्मन हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत चीज़ों को, बहुत ही लोगों को जगह दी हुई है जो एक्चुअली जिनको देनी ही नहीं चाहिए जगह, जो एक्चुअली हमारे दुश्मन हैं। हम दुश्मन लोग तो बाद में होते हैं, दुनिया हमारे दुश्मन नहीं है, पहले हम अपने दुश्मन खुद हैं, क्योंकि हमने उनको व्यर्थ की चीज़ों को अपने जीवन में जगह दी हुई है, व्यर्थ के लोगों को, व्यर्थ की चीज़ों को। तो इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। हर बारी मैं आपको यही कहूँगी, आत्मज्ञान बहुत बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर जब तक नहीं झांकेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमारी ज़िंदगी में हम कितने बड़े दुश्मन अपने खुद ही हैं। तो जो हमें मुक्त कर सकते हैं ना उनसे हमारा स्वार्थ भी होता है। बिना स्वार्थ के हम मन में जगह ही नहीं देते किसी को, पर एक विशेष टाइप का स्वार्थ होता है उनसे हमारा स्वार्थ होता है मुक्ति का, और जिससे मुक्ति का स्वार्थ होता है उसे परमार्थ कहते हैं। तो पहले तो हमें अपने अंदर स्वार्थ जो होता है वो चीज़ों को विकृत करता है अपनी विकृति को मिटाने के लिए, ठीक है। तो हमें पहले तो ना अपने अंदर झांकना होगा, हमें पता चल जाएगा हम अपने दुश्मन कितने बड़े दुश्मन हम खुद ही हैं। तो आपके मन में और आपके संसार में जो भी कुछ होता है ना उस एक एक विषय पर उंगली रखकर ये साबित किया जा सकता है कि आप अपने कितने भारी दुश्मन हो। क्योंकि अगर आप अपने भारी दुश्मन नहीं होते ना तो आपके कमरे में नहीं मौजूद होती वो चीज़, आपके कमरे में वो विषय मौजूद ही नहीं होता, आपकी अलमारी में नहीं मौजूद होता, आपके दिल में नहीं मौजूद होता, आपकी दुनिया में नहीं मौजूद होता अगर आप अपने दुश्मन खुद ना होते। तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है ना इसी बात का प्रमाण है कि आप अपने कितने बड़े दुश्मन हो। तो बड़े ही प्रेम की और बड़ी ईमानदारी की बात है, बड़े हौसले की बात है अगर आप अपने अंदर झांके। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अपने मन को देखिए, अपने घर को देखिए, अपने कमरे को देखिए, अपने जीवन को देखिए और उसमें देखिए क्या क्या मौजूद है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। अपना फ्रिज खोलना पड़ेगा, बहुतों को तो अपनी जेब में हाथ डालना होगा, बहुतों को इतना ही करना पड़ेगा, अपना ज़रा सा मन टटोलना पड़ेगा। एक के बाद एक सामग्री मिल जाएगी जो यही साबित करेगी कि हम अपने कितने भारी दुश्मन हैं। तो हमारी ज़िंदगी में और हमारे घर में, हमारे कमरे में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो भी लोग मौजूद हैं, उससे साबित होता है कि हम कैसे, हमारा मन कैसा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपसे और भी
चीज़ें आपको बता सकूं वेदांत के बारे में। ये वेदांत बुक है, आप इसको अमेज़ोन से भी ख़रीद सकते हो, आचार्य प्रशांत की वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हो। ठीक है, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। मैंने वेदांत पूरी पढ़ी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नमस्ते।